ऐसा हर्षद जी, कहाँ पढ़ रहे हो? आचार्य प्रवर अक्लंग स्वामी लगे स्त्री ग्रंथ में चतुर्थ परिच्छेद में समझा रहे हैं कि उत्पाद व्यय जहां है वही कारण कार्य व्यवस्था बनती है। उत्पाद व्यय जहां नहीं हुआ कारण कार्य व्यवस्था नहीं बनती। मुझे सब मालूम है, डिस्टर्ब करो मत। अब यहां समझा रहे हैं जब तक आपको पूर्व पक्ष पता नहीं होगा अचानक कैसे आप बोल देंगे तरही। तो उन्होंने कहा सुलक्षणवृत्ति कल्पना से न लक्षण थे। जब निर्विकल्प है तो उसको जाना नहीं जा सकता है, तो हम कैसे जाने फिर? अनुमान तैव तत्सिद्धे, उसकी सिद्धि अनुमान से होती। अब तुम विषय पे आ गए। इधर देखो, गाड़ी भी चलाते ना, बैलगाड़ी, तो उसको भी हाँक हूँ करके लीक में लाते हैं और फिर दौड़ते बैल, और बिगड़ लीक के चला हुए ना तो बैलों को भी कष्ट होता है और चक्का भी टूट सकता है। ठीक है, तो विषय को लीक में लाओ। तो उन्होंने क्या बोले, उत्पाद में जो है विद्वान होते भी उत्पाद में तुम्हारे पास है, लेकिन व्यावहारिक कल्पनाओं से लक्षित नहीं होने से बहुत सारा, इधर देखो ना मेरी तरफ, सारा उत्पाद में आप लोग को समझ में आता क्या? उपयोग भी लगा लो तब भी नहीं आ रहा। अब देखो मेरी तरफ, अब आपको समझ में आएगा। ओह ऋषभ, आप मोराजी में पढ़ते थे ना? अरे भले तुम 1 महीना पढ़े हो, लेकिन हमारे शासन काल में तुम पढ़ते थे। अच्छा, मोराजी में खेलते थे, हमारे चातुर्मास में घूमते थे ना बेटा, उपद्रव मचाते थे ना? सुनो, ये बच्चा छोटा सा था ओ, तो मोराजी में, पूरी मोराजी में उपद्रव मचा के रखता, लेकिन सबको प्रिय था। अब देख बालक, जब आवश्यकता पड़ती, हाँ कमरे में तुम लाइट चालू करने आते थे तुम बच्चे, हाँ क्रांत कुमार बहुत ध्यान रखते थे, रात्रि के 3 बजे बच्चों को भेजते थे। कोई ब्रह्मचारी नहीं था ना, कहीं गए होंगे तो। हाँ सुनिए, अब विषय पकड़ो। उत्पाद व्यय ऋषभ का मन हम इसलिए लिया है। बालक, प्रश्न ये है, ये दाढ़ी मुझ किस दिन आई थी? कोई बात नहीं, जब तुम ये बना देते हो तब किस दिन आती है? सुनो, समझो ये क्या हो रहा है, 2-3 दिन बोल पा रहे हैं, जबकि जब बना रहे थे तभी आ रही थी। बोलो, जब बना रहे थे ना तभी आ रही थी, लेकिन जो उत्पाद सूक्ष्म है उसे तुम जान नहीं सकते हो। और बालक छोटा सा था, हमको तो वही दिखता नहीं, जैसे हमने इसको छोटा सा देखा, उसमें कोई दाढ़ी मूछ नहीं थी। ठीक है, जब हमको मिला तो शादीशुदा मिला दोबारा। अब देख भाई, अब एक बच्चा कल अपने प्रवचन में खड़ा किया, देख बेटा तेरे दाढ़ी मूछ, वो ऐसे कर रहा था, वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन आएगा कि नहीं आएगी? पकड़ उत्पाद है। प्रश्न ये, सिंधु तुम प्रौढ़ कब हो गए? अरे हो गए, अब बोल रहा हूं शरीर से।
अभी शरीर की बात कर रहे हैं। अब जिस अर्थ को तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिस उत्पाद को तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो अर्थ पर्याय का प्रबंध चल रहा है, जिसे तुम सूक्ष्म है अभाग गोचर पकड़ नहीं पा रहे हो। तो फिर यहां कह रहे हैं जानू कैसे? अनुमान प्रमाण से। बराबर? जानू कैसे? अनुमान प्रमाण से। मतलब तुम्हारे अंदर विकार खड़े होने प्रारंभ हो चुके हैं। अब तुम युवा हो चुके हो, तुम्हारे शरीर में सुख परिपक्व हो चुका है, अनुमान प्रमाण से तुमने जान लिया। चलो आगे चलो। सीटी बची कुकर की, सिंधु सीटी बची कुकर की, नी अंदर बन रही थी दाल, लेकिन तुम देख नहीं थे, ढक्कन बंद था। पर सीटी की आवाज से तुमने क्या किया? अनुमान प्रमाण से जान लिया है कि दाल पक चुकी है। ठीक है? ये यहां समझा रहे हैं कि वो सामने वाला कह रहा है कि हम उत्पाद वो सूक्ष्म है, उसको पकड़ नहीं सकते, तो कैसे जाने? फिर निर्विकल्प भी कैसे जानेंगे? अनुमान प्रमाण से। इसलिए अनुमान प्रमाण बहुत विशद है। आपको सर्वज्ञता की भी सिद्धि किससे कर रहे हो? अनुमान प्रमाण। सूक्ष्मांत दूरार्था प्रत्यक्ष कचिदान्वित रघुनाथ सर्वज्ञ संस्थि, अनुमान प्रमाण से। वो अनुमान ही नहीं, अनुमान भाष है। बड़े चतुराई से बोला ने, बहुत दिमाग लगा के बोला कि अभी मैं राजा बना जा रहा हूं सभा का। तो अब देखो, ततोन्यत तथा भाषम, ततोन्यत जो जैसा नहीं उसको वैसा समझ लेना, ये तथा भाष है। समझने की योग्यता लाइए। पैर गीले हैं गाय के, तो अनुमान प्रमाण से आप लगा लीजिए यहाँ कोई जलाशय है। थोड़े से पानी में आ गई होगी, वो जलाशय कहाँ से आएगा? बहुत अच्छी बात है, तब भी समझ जाएंगे। पानी तो है ना कहीं ना कहीं, बिना पानी के गीले हो गए पैर, वही पानी है। बहुत अच्छी बात है, वही पानी है। जलाशय का मतलब बहुत बड़ा सरोवर ही नहीं है, जहां जल का साधन वो जलाशय, ये पकड़ना पड़ेगा। हाँ, अब माना कि पैर ही गीले नहीं, पूरा शरीर ही गीला है, ठीक है, और साथ में कीचड़ भी लगी हुई है, तो समझ जाओ कि छोटी सी नाली माली में गड्ढे मड्ढे में लूट के आ गई है, और पूर्ण स्वच्छ है, और सिर से लेकर पूरी गीली है, और पानी गिरा नहीं है, तो जरूर कोई गहरा तालाब सरोवर है। तो इतना विवेक तो रखना पड़ेगा भाई। उल्टा से तो अनुमान वाला ज्ञान में दोष देखो ना, वस्तु में दोष क्यों देखते हो? देखो यहां से हथनी निकली है और एक आंख से कानी है, वहां तो हथनी थी नहीं। अनुमान जिसका, ज्योतिष क्या है? अनुमान। तो क्षोभसम अनुमान प्रमाण का जितना विशेष क्षोभसम होगा, बिना ज्योतिष पर तुम ज्योतिषी बन जाओगे। अनुमान प्रमाण। और हथनी निकली तो पढ़ा आपने श्रेणिक चरित्र में, तो उसने अपना बुद्धि से अनुमान प्रमाण प्रशस्त था उसका, उसने जान लिया कि ये हथनी निकली यहां से, और इधर के पूरे बनफसी टूटी पड़ी हुई है, इधर पानी लघुशंका ऐसे गई है, क्योंकि हाथी निकलता तो लघुशंका उसकी दूसरी तरीके से बहती, ये पैरों से टकरा टकरा के गई है, तो पता चले कि भाई हथनी निकली है। अनुमान प्रमाण। आयुर्वेद क्या है? डॉक्टर क्या जानता है? अनुमान प्रमाण। अब तो तुम इतने बड़े हो चुके हो, आदमी के चेहरे से हम जान लेते कि अनुमान प्रमाण।
कितना भोला जीव है, देखो मौन लिए बैठा। तो दिन भर बोलता हो और मौन लिए, तो या तो अस्वस्थ है, बमन हो गया, या कोई जीभ में छाले पड़ गए हैं, या डांट पड़ गई है, कुछ तो हुआ है। अनुमान प्रमाण, अब तुम सीधा अनुमान प्रमाण लगाओ, या अस्वस्थ है, भमन हो गया, इसलिए मौन लिए। आइए, कल ही समझ में आया? उसमें दो तीन बातें हैं। अनुमान प्रमाण भी है, तरई कथम अलक्षितम ताशाम प्रत्यय अचितम सिद्धि चेत। अब सुनो भाई, आगे चलो। अरे मित्र, कहां तुम चले गए? तरई कथम अलक्षितम ताशाम तत्व सिद्धि चेत। तब तो दिखती हुई कल्पनाओं से असत्य की सिद्धि कैसे होगी? जो नहीं दिखती है उन कल्पनाओं, उन ज्ञान को असत्य कैसे सिद्ध करेंगे? ऐसा प्रश्न किया। चिन्ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहना। क्यों? पुण्यस्तद, किसी विषय को, विरुद्ध विषय को बार बार भी स्मरण में लाओगे सबके बीच में, तो वो लोग वहां जाकर के स्पर्शित होते हैं, वही ध्वनि निकलती। इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं, आप आचार्य विराग सर की एक नीति सीखो। उनके पास समाचार आए, संग में विभू सागर जी के संग से एक क्षुल्लक जी की संलिखना हो गई। उनके पास हजारों पर्चियां पहुंच गई, और हमने भी बोला, कई महाराज बोल चुके थे, आप बोल के आए थे, ठीक है, लेकिन वो ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूरा कार्यक्रम चलता रहा, सुन ही नहीं रही, जैसे वो कुछ उन्होंने सुना ही नहीं हो। मतलब उसमें कुछ लोगों को बुरा भी लगा कि एक साधु की समाधि हो चुकी है, ये सुन ही नहीं रहे। लेकिन वो बात दूसरी थी, वातावरण दूसरा था, और वहां संलेखना तो हो ही चुकी है। धीरे से सुब्रत सागर जी को, विभव सागर जी, सब साधु, विनिश्चय सागर वगैरह सब पहुंच चुके थे, ठीक है, वो क्रिया सब हो ही रही थी। लेकिन वहां सभा लगी हुई थी, तो वातावरण चेंज हो जाता एकदम। और उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया, ठीक है। ये भी एक नीति है, प्रज्ञा है। इसी प्रकार से गजरत महोत्सव के दिन भी एक जीव की माता जी की समाधि हो गई। अब तो उनका आयु कर्म उसी दिन समाप्त होना था, उसमें हम क्या कर सकते। अब चक्रवर्ती है, उसके यहाँ तो इतना कुटुंब है, कटक है, तो उसको सूतक पातक उसमें लगा जाएगा तो उसको तो बेचारी हालत खराब हो जाएगी। आइए, तो मूल विषय इसी प्रकार से भैया एक बहुत बड़ा नेता हुआ हमारे देश में, उसका लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसने इतनी नीति खेली, विरोधियों को विरोध नहीं किया। जब विरोधियों को विरोध नहीं किया, बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, जब महत्व नहीं दिया, उनका सत्य अपने आप समाप्त हो गया। महत्व नहीं दिया इतना। इसी प्रकार से कोई विपरीत प्रभाव को आगे बढ़ा रहा है, विपरीत प्रभाव जो कि वीतरागता के मार्ग से पूर्ण शून्य है, और विपरीत प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसकी हम यदि बात छेड़ेंगे तो सबके मस्तिष्क में वही गूंजेगा। हम उस बात को छेड़ना नहीं चाहते, शुरू नहीं करना चाह रहे, तो नहीं करेंगे ना। आप लोग जैन मुनि हो, तुम्हारे मुनियों की संख्या कितनी सी? आपके मस्तिष्क में यदि कपड़े सुंदर दिखने लग गए, तुम क्षण मात्र में अपने मार्ग च्युत हो जाओगे। इतने सुंदर सुंदर कपड़े आ रहे हैं आजकल,
लेकिन आपने निर्णय किया कि हम दिगंबर मुनि, इससे बड़ी कोई आनंद की दशा नहीं है, तो आप लाखों करोड़ों में अकेले एक मुनि होते हो, तब भी आप भीड़ में निकल जाती, 1 2 3 4 महाराज हैं, निकल जाती हो। लेकिन कितनी बड़ी ताकत तुम्हारे पास है अपने दृढ़ संकल्प की कि आप कोई किसी को भी नहीं देख रहे हो। दुनिया में सब कपड़े पहनने वाले, सबसे तुम विचित्र ही हो। मुनियों का जीवन क्या है? विचित्र जीवन, आलोक की मुनि नाम वृत्ति। अब किसके बल पर जी रहे हो? अपने भावों की विचित्रता पर जी रहे हो। ये मुनियों की आलोक की वृत्ति है कि जगत जैसे जीता उससे भिन्न हम जीते हैं, और तब भी जीते हुए भी रोते हैं, हम दुनिया से भिन्न होकर जीते हुए मुस्कुराते हैं। ये तुम्हारी अंदर की दृढ़ता का प्रभाव है। नहीं तो एक नंगा आदमी कैसे, और विश्व को पता है जैन मुनि हैं, इनकी यही चर्या है, नहीं तो कोई निकलने ना दे। ठीक है, आइए कथनचित सारस्वत जी, ऐसे गुमसुम होने से थोड़ी काम चलता है। अब देखो, जो यंत्र खाना ऋषभ लिए बैठे, आप लोग ध्यान दो, ये यंत्र भी तुम्हारे बिहार निहार आहार में निर्विघ्नता खड़ी कर रहा है। पूर्व मुनियों की कक्षा चल रही हैं, तो मुनिराजों को मालूम है, जो संपूर्ण को मालूम है। आज तुम्हारी कक्ष में कक्षा चल रही है, पर यंत्रों के माध्यम से पूरे देश में घूम रही है। तो आज लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये जानते हैं ये जैन मुनि मात्र कपड़े से ही नग्ने हैं, बुद्धि से नग्न नहीं है, ये बुद्धि संपन्न लोग हैं। तुम्हारे ज्ञान की धारा को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज जनवाणी पारस चैनल पर कितने अजैन बंधु बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं कि भाई शांति का उपाय जैन मुनि बताएंगे। तो जैन मुनियों का कर्तव्य है वे शांति की व्याख्या करें, विसंवाद की व्याख्या ना करें। अब माना कि कठिन विषय बहुत कठिन चल रहा है, अब इस विषय को भी लोग सुनेंगे तो ये तो समझेंगे कि आज के काल में भी न्याय शास्त्रों की पढ़ाई हो रही है। भले एक बार खोले और बंद कर दें, लेकिन ये तो मालूम चल जाएगा ये कोई कठिन ग्रंथ है। तो अनुमान प्रमाण ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको, चिन्ह पुनः तद विषय स्मरण अन्यथोत्पत्ति तत्सिद्धि। क्या गजब! अब एक एक पंक्ति इतनी गहरी है तो क्या करें, समझ जाता है उसमें। वो कह रहे हैं उस विषय के स्मरण की अन्यथोत्पत्ति, पुनः तद विषय स्मरण अन्यथोत्पत्ति तत्सिद्धि। भैया देखना, स्मरण की अन्यथोत्पत्ति से उसकी सिद्धि होती है। किसकी? तत्सिद्धि। किसकी सिद्धि? प्रत्यक्ष की भी, अनुमान की भी। प्रत्यक्ष की भी, जो आप अनुमान प्रमाण मानता बुद्ध, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मानता। ठीक है ना? अनुमान प्रमाण मानता कि नहीं? बुद्ध दर्शन कौन सा प्रमाण नहीं मानता? पृथ्वी ज्ञान नहीं मानते ना, स्मृति नहीं मानते ना। तो वो स्मृति पृथ्वी ज्ञान की सिद्धि के बिना अनुमान की भी सिद्धि नहीं होती, पृथ्वी ज्ञान के बिना भी अनुमान की सिद्धि नहीं होती है, और प्रत्यक्ष की भी सिद्धि नहीं होती। इसलिए यहां पर समझा रहे हैं ईश्वर की अनुपत्ति कल्पना सिद्ध है। ज्ञान में यदि कल्पना न हो, कल्पना दिखाई नहीं देती है, कल्पना समझ में नहीं आती है, वो भाई वो पूर्व प्रश्न कहते ना कि विकल्पों के मौजूद होने पर भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, विकल्पों के विद्यमान होने पर भी विकल्प दिखाई नहीं देते। उसको हम यहां समझा रहे हैं कि ये उनके विषय का स्मरण कैसे हो सकेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि अन्यथोत्पत्ति कल्पना जो है, ज्ञान में यदि कल्पना न हो तो उनके स्मरण का विषय का स्मरण कैसे हो सकेगा। इसलिए उसका अस्तित्व सिद्ध है। ज्ञान में विकल्प न हो
ज्ञान में विकल्प न हो तो उनके अस्तित्व की सिद्धि कैसे होगी, ये अनुमान प्रमाण से जान लेना चाहिए। समझ में आया क्या? प्रश्न ये है कि आप अनुमान जो ज्ञान है निर्विकल्प कह रहे हो, उस निर्विकल्प की सिद्धि भी कैसे करेंगे आप? तो विकल्प से करेंगे। और विकल्प की सिद्धि कैसे करेंगे आप? अनुमान प्रमाण से करेंगे। और यदि आप विकल्प को नहीं मानते हो, सुनो ना, विकल्प को नहीं मानते, अन्यथानुपत्ति से हम सिद्ध कर रहे हैं कि जो मन मस्तिष्क में उसके विषय का स्मरण कैसे करेंगे आप? विषय का स्मरण तभी होगा जब विकल्प होगा। बोलो, विकल्प होगा। इसलिए आपको स्वीकार कर लेना चाहिए अनुमान प्रमाण से हम निर्विकल्प में विकल्प को देख रहे हैं। जिसे तुम निर्विकल्प बोल रहे हो वो ज्ञान सविकल्प साकार है। ठीक है, शेष आगे विचार करें। अब यहां चिन्ह लगा देना भैया ना, तत्सिद्धे।